सुबह से रात की कामवाली। दीदी आज नाश्ते में क्या बनाया आपने? नाश्ते में? लेकिन छोटी आज तो बुधवार है और नाश्ता बनाने की बारी तुम्हारी थी। दीदी बुधवार कल था, आज गुरुवार है, आज नाश्ता आप बनाओगी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई छोटी। अब क्या करें, सासू माँ की पूजा भी खत्म हो गई होगी और ये सब भी ऑफिस जाने को बैठे हैं। दीदी हफ्ते में दूसरी बार आप भूल रही हो। अब आप जल्दी से कुछ बना लो, मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ स्कूल के लिए। ठीक है, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। कनिका किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है और नंदिनी बच्चों को जगाकर उन्हें तैयार करने लगती है। दीदी, ओ दीदी। क्या हुआ छोटी, क्यों गला फाड़ रही हो? दीदी ये क्या कर दिया आपने? अब्बा ने क्या किया? दीदी ये बच्चों की स्कूल ड्रेस आपने धोई थी ना कल शाम को? अरे मुझे कहाँ इतना टाइम था, मैंने तो इनको बोल दिया था मशीन चलाने को जब ये रात में ऑफिस से लौटे थे। हो गया है सत्यानाश दीदी। अरे तुम बताएगी क्या हुआ? ये देखिए सफेद ड्रेस पर हर जगह लाल लाल रंग लगा हुआ है। अरे बाप रे, मैंने इनसे कहा भी था कि पहले बाकी के कपड़े हटा देना। अब तो बच्चों की ड्रेस भी खराब हो गई। फालतू का खर्चा बढ़ गया दीदी। हाँ, स्कूल वाले बहुत महंगी ड्रेस देते हैं। अरे बहू, तुझे खुद ही करना चाहिए था ना ये काम। माँ जी मैं अकेले क्या क्या करूं? कल खाना बनाकर बर्तन धोकर मैं तो थक गई थी, तो इन्हें बोल दिया। अब छोटी बहू, आज बच्चों को स्कूल मत भेज, बेवजह उनकी टीचर उन्हें डांटेगी। जब स्कूल से नई ड्रेस आ जाए तब भेजना। हो गई छुट्टी, आज पूरा दिन बच्चे घर पर रहेंगे तो हमें तो आराम ही नहीं मिलेगा। छोटी, नाश्ता तो मैंने बना दिया है, अब तू सबकी टिफिन पैक कर दे। ठीक है दीदी। और बच्चों का क्या? उनका तो उधम शुरू हो गया अब। मैं तो कब से कह रही हूँ उन छोटे मोटे कामों के लिए काम वाले रख लेते हैं, कम से कम हमें झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन से तो फुर्सत मिलेगी। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन सासू माँ को कौन मनाएगा? अरे उन्हें तो जरूरत ही नहीं लगती, उनकी बहुएं जो लगी रहती है सुबह से शाम तक काम वाली की तरह। और नहीं तो क्या, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ी राहत मिल जाती थी, लेकिन आज देखिए क्या हाल होगा घर में। एक बार काम वाली आ गई ना तो सासू माँ मान ही जाएंगी, लेकिन फिर भी एक बार तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, काम खत्म करके उनसे आज बात कर लेते हैं। कनिका और नंदिनी दोपहर तक का सारा काम निपटा कर अपनी सास के पास आ गई। क्या हुआ, आज देवरानी जेठानी दोनों एक साथ मेरे पास? मम्मी जी हमने कुछ सोचा है। क्या सोचा भाई तुम दोनों ने? यही कि हमें काम वाली रखनी है घर में। क्यों, चल तो रहा है सब कुछ सही सही। कहाँ चल रहा है माँ जी, कुछ भी तो सही नहीं है। हम भी कितना थक जाते हैं, काम वाली आएगी तो हमें थोड़ा आराम रहेगा, नहीं तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी काम कर करके। मुझे तो चक्कर भी आने लगे हैं और सुबह का नाश्ता भी देर से बन पाता है, ऑफिस और स्कूल के लिए भी लेट हो रहा है सभी। अगर ऐसा है तो ठीक है, रख लो काम वाली। कनिका और नंदिनी खुश हो जाते हैं और अगले दिन से ही काम पर विनीता आती है। देखो विनीता, हमने तुम्हें सारा काम समझा दिया है, अब तुम बताओ कर लोगी ना? मैं नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ऐसा काम करेगी जैसे किसी ने किया नहीं होगा कभी। ठीक है, लग जाओ काम पर कल से ही। चल छोटी, आराम करते हैं, अब तो काम वाली आ जाएगी कल से, ये सारा काम कर देगी। हाँ दीदी चलो। विनीता अगले दिन सुबह 6 बजे से काम पर आ जाती है और किचन में हो रही खटपट से सबकी नींद खुल जाती है। कैसी आवाज है कनिका, इतनी सुबह सुबह कौन किचन में काम कर रहा है? अरे वो नई काम वाली आई होगी। तो इतनी सुबह तुमने उसे बताया नहीं था क्या टाइम? अरे वो आधे दिन के लिए आई है ना, 6 से 11 बजे तक रहेगी। तुम अभी बाहर जाओ और उससे बोलो कि थोड़ा शोर कम मचा। मैं देर रात तक ऑफिस में काम करता हूँ और सुबह सोने भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, जाती हूँ मैं। कनिका कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है नंदिनी विनीता से बात कर रही है। विनीता तुम इतना शोर मचाकर क्यों काम कर रही हो? एक तरफ वॉशिंग मशीन चालू है, दूसरी तरफ तुम्हारी मिक्सी। अरे दीदी काम करेगी तो थोड़ी बहुत आवाज तो होगी ना, और मैं आप सबके जागने का इंतजार करेगी तो दूसरी जगह जाने के लिए देर नहीं हो जाएगी क्या मेरे को? विनीता फिर भी थोड़ा तो शोर कम करके काम करो ना, सबकी नींद खराब हो गई, ये भी कह रहे मुझसे। दीदी आपको काम करवाने का है कि नहीं? छोड़ो ना दीदी, करने तो काम इसे, लेकिन अब हम जाग गए हैं तो क्या करें? अभी तो ऑफिस और स्कूल जाने में टाइम है, 2 घंटे और सो लेते हैं। इतनी आवाज आ रही है, कैसे सोएंगे? अरे छोड़ ना, काम वाली आ गई वही बहुत है। नंदिनी और कनिका अपने अपने कमरे में वापस लौट जाती हैं। तभी विनीता नंदिनी के कमरे पर दस्तक देती है। दीदी दरवाजा खोलिए। अरे नंदिनी, कौन है दरवाजे पर? हमारी नई काम वाली।
अरे तो इससे हमें क्या है, काम तो बाहर होगा ना। पता नहीं, पूछती हूँ मैं। नंदिनी दरवाजा खोलकर देखती है तो विनीता झाड़ू हाथ में लेकर खड़ी थी। हटी दीदी, इतना भी टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? अरे लेकिन तुम्हें काम क्या है? झाड़ू नहीं देख रही ले क्या? मेरे को झाड़ू लगाने की है। विनीता ने नंदिनी को साइड करके पंखा बंद कर दिया, जिससे आशीष को गुस्सा आ गया। नंदिनी, यहीं की झाड़ू लगनी है क्या? अब कहीं और की नहीं लग सकती? अरे अब आप जाग गए तो उठ जाइए ना, लग जाने दीजिए झाड़ू। विनीता कमरे में झाड़ू लगाने लगती है और घर के सभी लोग जाकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। कनिका, इस तरह से नींद खराब करेगी तुम्हारी काम वाली। अब नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगी। आप लोग बोलिए ना, क्या बात कर रही थी आप? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा दीदी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, मेरे भी ना सर में दर्द हो रहा है। आप लोग भी जा रही है तो ठीक है, मैं टीवी देख लेती हूँ। कोई काम हो तो बताना। सविता वहां से चली जाती है और तेज आवाज में टीवी देखने लगती है। अरे ये कौन टीवी देख रहा है? बच्चे अपने स्कूल का काम कर रहे हैं इतनी तेज आवाज में। माँ जी, मैं देख रही हूँ, मुझे ना इतनी आवाज में पसंद है टीवी। बहू देख तो जरा। आई माँ जी। सविता, तुम थोड़ी कम आवाज में टीवी देखो ना, सबको परेशानी होती है, इतनी तेज आवाज में टीवी देखोगी तो। ठीक है, फिर मैं सोने की ही कोशिश करती हूँ जाकर। सविता अपने कमरे में चली जाती है और नंदिनी कहती है, दीदी इतना तो काम भी नहीं है, आधा दिन तो ये बस घर में ऐसे ही घूमती रहती है। अरे तो अब मैं भी क्या करूं, इसकी वजह से कोई बात भी नहीं कर पाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम तो नहीं करना पड़ता हमें। हाँ, बस यही आराम है। शाम के वक्त आशीष और विक्रम ऑफिस से लौटते वक्त गर्मा गर्म जलेबियां लाते हैं। नंदिनी, ये लो गर्मा गर्म जलेबियां। अरे वाह, मेरी फेवरेट। सविता, ये जलेबी जल्दी से निकाल कर ले आओ। सविता किचन में जाकर जलेबियों को प्लेट में रखकर ले आती है। इतनी कम जलेबियां? हाँ सविता, बाकी की जलेबियां कहाँ है? अरे दीदी, मैं नहीं खाऊंगी क्या? जलेबी मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने अपनी प्लेट में रख ली, आप टेंशन मत लो। सही है यार। गुड़िया का फोन आया था, कल आएगी वो यहाँ। गुड़िया दीदी आने वाली है? ये तो हमें बताया नहीं था उन्होंने। अरे मुझे बता दिया है ना, तो मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। मेहमानों वाला कमरा साफ कर देना सविता। माँ जी, अगर आपके मेहमान उस कमरे में रहेंगे तो पूरा दिन मैं कहाँ रहेगी? बहू से पूछ, लेकिन मेरी बेटी और दामाद जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सविता देख लो ना, एक दिन की बात है, तुम हॉल में आराम कर लेना। नहीं दीदी, मैं नहीं छोड़ेगी अपना कमरा। ठीक है, कल उन्हें आने दो, फिर मैं करती हूँ कुछ व्यवस्था। अगले दिन ननद गुड़िया और उसका पति घर आते हैं। ये क्या माँ, मेरे लिए अब कोई कमरा ही नहीं है यहाँ? एक काम करो, तुम दोनों मेरे कमरे में या बच्चों के कमरे में आराम कर लो। वैसे भी कितनी ही देर तक के लिए आई है तू। हाँ, बस यही तो दिन आ गए अब मेरे, मुझे नहीं रुकना यहाँ। अरे दीदी, अब नाराज क्यों हो रही है? आप मेरे कमरे में रुक जाइए ना। मुझे किसी के कमरे में नहीं रुकना। सुनिए, चलिए यहाँ से, अपना घर ही अच्छा है। गुड़िया वहां से चली जाती है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की इसकी आदत गई नहीं अभी तक। अब क्या करे सासू माँ? अरे कुछ मत करो, उसे मैं मना लूंगी। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। दीदी, आपको नहीं लग रहा पूरे दिन की काम वाली रखकर भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा? तो क्या करे, मुझे भी लगता है। एक तो पैसे ज्यादा है इसके, ऊपर से हमसे ज्यादा खाती है ये तो। वही तो दीदी, इस महीने का बिल देखा आपने? इन्होंने साफ बोल दिया मुझे पैसे नहीं देंगे। अरे मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, इसके होने से हम आपस की बात भी खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतना काम भी तो नहीं कर पाते हम। छोड़ो, अब कुछ दिन में हमें भी आदत हो जाएगी। दीदी, कल मैं नहीं आएगी काम पर, मुझे अपने गांव जाना है। अरे ऐसे अचानक से छुट्टी कैसे ले रही हो तुम? बता के ले रही हो ना, कल का देख लेना आप। इतना कहकर सविता वहां से चली गई और अगले दिन सुबह सुबह कनिका और नंदिनी काम फैला देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो दोनों? सासू माँ, आज सविता नहीं आएगी, काम इतना है, कैसे होगा? अरे तो इसमें सोचना क्या है, हाथ पैर चलाओ। छोटी बहू तू झाड़ू पोछा कर और बड़ी बहू तू नाश्ता बना ले तब तक। ठीक है। सास दोनों बहुओं को काम बांट देती है और दोनों बहुएं जल्दी ही सारा काम निपटाकर फ्री हो जाती है। लो, अभी तो 10 भी नहीं बजे और तुम दोनों को काम से फुर्सत भी मिल गई। हाँ मम्मी जी, लेकिन ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों एक ही काम में लगी रहती थी। अलग अलग काम करके तुम दोनों ज्यादा काम निपटा देती हो। हाँ, वैसे अब तो घर ज्यादा साफ लग रहा है नहीं?
और नाश्ता भी वैसा ही बनाए जैसा हमें पसंद है। सुनो बहुओं, मेरी मानो तो तुम दोनों इसी तरह काम किया करो। काम वाली को महीने का 6,000 देने से अच्छा है 3-3 हजार तुम दोनों लेकर बाजार चली जाया करो। दीदी ये तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसे तो घर के पैसे घर में ही रहेंगे। हाँ और नहीं तो क्या, जरा सोच कर तो देखो तुम दोनों। बात तो ठीक है, अभी फोन करके सविता को मना कर देती हूँ। कनिका और नंदिनी अब खुद ही काम करने का डिसाइड करती है और काम वाली को निकाल देती है। मुझे कुछ काम है, अभी आती हूँ। सास बाहर आती है, उनके सामने सविता और विनीता खड़ी हुई थी। ये लो, 1000 तुम्हारे और 800 तुम्हारे। क्यों माँ जी, मेरे सिर्फ 800 क्यों? क्योंकि तुमने सविता जितना परेशान नहीं किया ना। चलो अब जाओ, तुम दोनों को कहीं कोई देख ना ले। सही है माँ जी, आप जैसे सास हो तो बहुएं भी काम पर लग जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। हाँ भैया, अब तुम लोग मेरी तारीफ मत करो, जाओ यहाँ से। सविता और विनीता वहां से चली जाती है। सास मन ही मन खुश होती हुई घर लौट आती है। अरे माँ, कहाँ गई थी आप? मैं कहीं नहीं, बस मंदिर तक गई थी। मैं ये जलेबियां लाया था और घर आकर पता चला कि काम वाली नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बड़ी बहू और छोटी बहू को खिलाओ, सब खत्म हो जाएगा काम। वैसे भी बहुत खुश है आज दोनों, 3-3 हजार मिलने वाले हैं ना। इतना कहकर सास अपने कमरे में आराम करने चली गई और आशीष खड़ा खड़ा सोचता ही रहा कि माँ कौन से पैसों की बात कर रही थी। कल से ऐसा नहीं होगा। हटिए भैया, सोफे पर जगह दीजिए, और बहुत नींद आ रही है। आशीष सोफे पर ही लेट जाता है। कनिका और नंदिनी एक दूसरे का चेहरा ताकती रहती है। अगले दिन लेट तक विनीता नहीं आती, जिससे नाश्ता भी नहीं बना था। दीदी अभी तक विनीता नहीं आई, काम कौन करेगा आप? हमें ही करना होगा। चल किचन में चलकर नाश्ता बनाते हैं। हाँ। दोनों बहुएं किचन में आती है और बर्तन का ढेर देखकर चौंक जाती है। अरे दीदी, अब पहले इन्हें धोना पड़ेगा, फिर ही कुछ कर पाएंगे। इस काम वाली ने काम कम करने की जगह हमारा काम और बढ़ा दिया। ऐसे नहीं चलेगा दीदी। हाँ, आने दो उसे, समझा देंगे अच्छे से आज। नंदिनी और कनिका नाश्ता बना लेती है, तभी विनीता आती है। आज इतनी देर क्यों कर दी तुमने? अरे दीदी, हो जाते कभी कभी लेट, मैं अब भी बाकी का काम कर देती है ना। दीदी अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। रोज सुबह सभी को जल्दी जागना पड़ता था और रात के इकट्ठे ढेर सारे बर्तन सुबह सुबह दोनों बहुओं को धोने पड़ जाते थे। अरे बहू, तुम दोनों इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? अब तो काम वाली भी आ गई है। हाँ सासू माँ, काम वाली आ तो गई है, लेकिन वो सुबह सुबह ही आ जाती है। हमारी नींद खराब होती है और ये भी गुस्सा करते हैं। दीदी का आइडिया है। क्या? क्यों ना हम आधे दिन की बाई से अच्छा एक पूरे दिन वाली बाई रख लें। पूरे दिन वाली बाई? हाँ और क्या, सुबह से आएगी और जब हमारा जो मन होगा वो काम करवा लिया करेंगे। सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगाने की जल्दी भी नहीं रहेगी उसे। सबके ऑफिस जाने के बाद काम करेगी वो, उससे पहले बस नाश्ता और टिफिन तैयार। कनिका अपनी सास की तरफ देखने लगती है। अरे मुझे क्या देख रही हो, जो सही लगे करो वो। ठीक है, तो फिर हम पूरे दिन की काम वाली रख लेते हैं। सविता को हटाकर दोनों बहुएं सविता को अपने घर ले आती है। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन मेरा कमरा कहाँ है? कमरा? कमरा क्यों? अरे दीदी, अब सुबह से शाम यहाँ रहूंगी तो क्या दिन में भी आराम नहीं करूंगी? अच्छा ठीक है, तुम मेहमानों वाले कमरे में आराम कर लिया करना बस। एसी है ना उसमें? है? तुम्हारे तो बड़े नखरे हैं। पूरा दिन इतनी गर्मी में किचन में काम करेगी और एसी की हवा भी नहीं मिलेगी क्या? हाँ हाँ भाई, सब कुछ है वहाँ, तुम काम शुरू कर दो। चल छोटी, चल के सीरियल देखते हैं। हाँ दीदी चलो। पूरे दिन की काम वाली रखने के बाद नंदिनी और कनिका ने राहत की सांस ली थी। छुट्टी वाले दिन सभी लोग घर पर थे और आराम कर रहे थे। सुनो यार, चाय पीने का मन कर रहा है, कप चाय तो बना लो। अरे अभी बनवा देती हूँ, अब तो पूरा दिन रहती है काम वाली यहाँ। कनिका ने बाहर आकर सविता को चाय बनाने के लिए कहा और कमरे में वापस चली गई। थोड़ी देर में सविता चाय लेकर आई। कनिका, ये चाय है या चाशनी? पूरा मूड ही खराब हो गया। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? तुमने इसे बताया नहीं था मैं मीठी चाय नहीं पीता हूँ। अरे मैं तो भूल गई, अभी दूसरी चाय बनवा कर ले आती हूँ। कनिका सविता के पास आती है और वो कुछ कहती तब तक नंदिनी चिल्लाते हुए आती है। सविता क्या है ये, इतने चटपटे पकौड़े? साल भर की मिर्ची आज ही डाल दी क्या? अरे दीदी, मैं तो इतना चटपटा खा लेती हूँ, तो मुझे लगा आपके यहाँ भी चलता होगा। अच्छा, इसलिए तुमने इतनी मीठी चाय बनाई? ओ नहीं तो क्या दीदी, वो तो मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, तब तक आपने चाय बनाने को कह दिया, तो एक आपके लिए भी बना दी।
सविता, तुम्हें कुछ खाना पीना हो तो तुम अलग से बना लिया करो, लेकिन हम लोगों का स्वाद खराब मत करो। ठीक है दीदी, समझ गई। कनिका और नंदिनी ने अच्छी तरह से सविता को समझा दिया था। दोपहर को सभी लोगों को खाना परोसकर सविता उनके पास आई। दीदी सुनिए तो। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हाँ दीदी, आपके यहाँ जो घी आता है ना, वो घी मैं नहीं खाती हूँ। तो इसमें अब हम क्या करें? तो जो मैं खाती हूँ वो मंगा दो। बिना घी के तो रोटी नहीं खा सकते ना। ये अजीब बात नहीं है। इसमें अजीब क्या है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाएगा थोड़ी देर में। सविता अपने कमरे में चली जाती है और आशीष हंसता हुआ कहता है, देख रहे हो भैया, यहाँ तो कभी कभी घी खा लेते हैं, लेकिन इन्हें तो अब रोज ही देना पड़ेगा। हाँ, लग तो रहा है ऑफिस में ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, खर्चे बहुत बढ़ गए। अब आप लोग ताने देना बंद करेंगे, चुपचाप खाना खाइए। ये तो देखिए कितना काम बच रहा है उसके आने से। काम बच रहा है, लेकिन दिन के 8 घंटे जो उस कमरे का एसी चल रहा है उसका बिल भी तो आ रहा है। जाने दीजिए ना जेठ जी, क्या आप भी, अब वो मेहनत भी तो कर रही है ना। छोड़िए भैया, कुछ मत बोलिए, बस कमाते जाइए। अगले दिन कनिका और नंदिनी आपस में बैठकर बात कर रहे थे, तभी सविता उनके पास आकर बैठ गई। दीदी, वो जो सोने का हार मेरी भाभी ने दिया था ना। अरे सविता, क्या हुआ, कोई काम है? काम तो सब कर दिया दीदी, वो मेरा मन नहीं लग रहा था तो यहाँ। अपराजिता एक दिन जब राशन लेकर लौटी तो थैले में दाल, चावल, तेल, साबुन के साथ साथ कई पैकेट्स मैगी के भी थे। अरे देवरानी जी, अभी तो महीने की शुरुआत भी नहीं हुई और तुमने इतने सारे मैगी के पैकेट ले डाले। अरे जेठानी जी, आपको तो पता ही है कि मुझे मैगी कितनी पसंद है। मैगी के बिना तो मैं बिल्कुल रह नहीं सकती। और वैसे भी ये कौन सा सवाल हुआ, मैं खाती हूँ तो अपने लिए ही लाती हूँ। लेकिन मैंने तो कल ही पढ़ा था कि ये सब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता देवरानी जी। अरे कौन सा मैं रोज रोज खाती हूँ, कभी कभी तो खाती हूँ। असलियत तो ये थी कि अपराजिता 4-5 दिन छोड़कर ही मैगी खा लेती थी, लेकिन उसे अपनी आदत गलत लगती ही नहीं थी। तभी इतने में इनकी सास शिखा वहां आ गई। अरे छोटी बहू, मुझे पता है तू इतनी सारी मैगी क्यों लाई है। तेरी जेठानी तुझे कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए मैं कह देती हूँ। ये इतने सारे मैगी के पैकेट तू इसलिए लाई है ना, ताकि जब घर में सब्जी खत्म हो जाए तो बाहर जाकर सब्जी खरीदनी ना पड़े तुझे। तू बस ये कह दे कि घर में तो मैगी पड़ी ही है, वैसे बना लेते हैं आज। इससे तेरा काम भी आसान हो जाता है और तुझे आराम मिल जाता है। सास के बोलते ही जेठानी प्राची हल्की सी मुस्कुरा दी। सासू माँ, देखिए जेठानी जी मुझे डांट पड़ने पर हंस रही हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुम्हें डांट पड़ती है, और अगर वो हंस भी दी तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। ऐसे छोटे मोटे ताने तो चलते ही रहते हैं। चलो अब ये सब छोड़ो, राशन रखवाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इस तरह रोजमर्रा की नोक झोंक और खींचातानी में घर का माहौल चलता रहा। इसके कुछ दिन बाद की बात है। सब लोग सो चुके थे, लेकिन अचानक रात के लगभग 3 बजे अपराजिता की आंख खुली। उसे इतनी तेज भूख लगी कि सहन ही नहीं कर पाई। उस दिन लौकी की सब्जी बनी थी और उसे लौकी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए अपराजिता उठी और धीरे धीरे रसोई घर की तरफ चली गई। उसने गैस ऑन किया, कढ़ाई चढ़ाई और प्याज मटर डालकर झटपट मसाले वाली मैगी बनाने लगी। अरे पागल हो गई है क्या, इतनी रात को क्या कर रही हो रसोई में? सासू माँ, किचन तो कमरों से दूर है, फिर तो आपको बर्तन की आवाज कैसे सुनाई दे गई? मैं तो बड़े धीरे से मैगी बना रही थी। आवाज चाहे कम आ रही हो, लेकिन रात में खाना खाना अच्छा नहीं होता, अशुभ माना जाता है छोटी बहू। माँ जी, अब जमाना बदल चुका है, ये सब बातें अब उतनी मायने नहीं रखती हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे तो बस मैगी ही खानी है। अरे बिस्किट रखा है, केक रखा है, नमकीन रखा है, घर में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, वही खा ले। रात में मैगी बनाना जरूरी है क्या? माँ जी, आपको हर चीज में प्रॉब्लम क्यों होती है? तुझे ना बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। तू जितना खाना चाहती है खा ले, लेकिन जब बीमार पड़ेगी तब हमें मत बोलना। इतना कहकर शिखा देवी गुस्से से अपने कमरे की तरफ लौट गई और उधर इनकी छोटी बहू अपराजिता बड़ी तसल्ली से अपनी मटर वाली मैगी को उबालते हुए मुस्कुरा रही थी। दिन धीरे धीरे ऐसे ही और गुजर रहे थे। अपराजिता की मैगी की दीवानगी घर के हर सदस्य को अब तक अच्छे से समझ आ चुकी थी, लेकिन अभी उसे खबर मिली कि बाजार में मैगी का नया फ्लेवर आया है, जो है वेज आटा नूडल्स। उसी दिन बाजार से पैकेट ले आई और घर पहुंचते ही सबको इकट्ठा किया। देखिए माँ जी, देखिए ससुर जी, देखिए ननद जी, देखिए जेठानी जी, देखिए आप सब, मैगी का नया पैकेट आया है। आप लोग मैगी को लेकर ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन ये वाली तो इनसे बिल्कुल अलग है।
इसमें मैदा नहीं है, पूरी हेल्दी है ये। अरे बहू, तू तो बड़ी तारीफ कर रही है इस मैगी की। तो अगर इतनी ही अच्छी है ये तो बना ही ले, देख लेते हैं इसे भी, सच में उतनी हेल्दी और टेस्टी है या नहीं। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। वैसे तो ये लोग पहले भी उसकी मैगी खा चुके थे, लेकिन धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली थी। वजह साफ थी, अपराजिता ने हद से ज्यादा मैगी खिलानी शुरू कर दी थी। लेकिन अब मैगी का नया पैकेट आया था और बहू इतनी तारीफ कर रही थी तो सबने मान ही लिया। खैर, थोड़ी देर में रसोई से प्याज, मटर और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वहीं अपराजिता ने बड़ी मेहनत से नूडल्स तैयार किए और सबके प्लेटों में परोसे। वाह भाभी, बहुत ही मजेदार बना है ये, एकदम स्वाद है इसका, ग्रेट। हाँ, सच कहूँ तो इस बार वाली मैगी का टेस्ट अलग है, काफी अच्छा लग रहा है। मसाला तो गजब है इसका, मानना पड़ेगा। मैगी वालों के मसाले सच में कमाल के होते हैं। सही कह रहा है तू बेटा, आजकल तो लोग सब्जियों में भी ये मसाला डालकर बना रहे हैं। सबकी तारीफें सुनकर अपराजिता का चेहरा खिल उठा। उसने सोचा, चलो आज तो सब मान गए कि मैगी वाकई में बढ़िया होती है। उस दिन के बाद उसने फिर से ढेर सारे पैकेट मंगवा लिए। 2-3 दिन छोड़कर जब भी उसकी खाना बनाने की बारी आती तो वो जल्दी जल्दी वही मैगी बना देती, खिलाती और खुद भी बड़े शौक से खाती। देवरानी जी, अब तो घर का मेन्यू ही बदल गया है। महीने में आधे दिन तो आपकी ही मैगी चलती है। छोटी बहू, अब बहुत हो गया, रोज रोज मैगी खाना ठीक नहीं है। हाँ देखो अपराजिता, हम भी पागल हो गए हैं रोज रोज मैगी खाकर। ऐसा करो, अगर तुम्हें मैगी का मसाला इतना पसंद है ना तो उससे सब्जी बना दिया करो, सबको हेल्दी खाना भी मिलेगा और तुम्हें मैगी का स्वाद भी मिल जाएगा। ठीक है ना अपराजिता? बिल्कुल सही बात है। आजकल तो लोग आलू, गोभी, पनीर, यहाँ तक कि दाल में भी ये मसाला डालकर बना लेते हैं। सुना है स्वाद दोगुना हो जाता है। ठीक है, आप लोगों की जैसी मर्जी। मैं आज ही आलू गोभी में मैगी मसाला डालकर बना देती हूँ। रसोई से जब आलू गोभी की महक फैली तो सबकी भूख दोगुनी हो गई। वहीं खाने के बाद सब लोग तो तारीफ में लग गए। भाभी, सच कहूँ तो ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। हाँ, ये डिश तो लाजवाब बनी है। देखा, मैंने कहा था ना, मसाला ही मैगी का असली जादू है। हाँ, मैगी मसाले की वजह से आज तो खाने का मजा दुगना हो गया। सबके चेहरे खिल उठे। अपराजिता ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन वो गुस्सा हो रही थी। इन लोगों को तो बस कोई बहाना चाहिए मुझे पूरा पूरा खाना बनवाने का। हेल्दी हेल्दी का ढोंग किया बस और इतना सारा खाना बनवा लिया। इसके कुछ दिन बाद ही अपराजिता की बुआ सास सरोज देवी अपनी बहू रश्मिका को लेकर आती है। अरे भाभी, मेरी बहू रश्मिका तो कमाल है, इतना बढ़िया कढ़ाई पनीर बनाती है ना कि बस पूछो ही मत। और साउथ इंडियन खाना एकदम मजेदार। वाह ननद जी, ये तो बहुत अच्छा है। सच में आपको तो बड़ी अच्छी बहू मिली है। और क्या चाहिए आपको? और आपकी बहुएं? हाँ ननद जी, दोनों अच्छी हैं, लेकिन छोटी बहू को मैगी इतनी पसंद है कि वो चाहती है कि हम सब भी बार बार मैगी खाएं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ आप। लेकिन बड़ी बहू ठीक है, ज्यादा किचकिच नहीं करती वो। ये बातें अपराजिता चुपके से सुन रही थी। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी प्राची गर्मा गर्म समोसे और चाय लेकर आई। वाह, बड़ी बहू इतनी जल्दी समोसे बना दिए। अगर आप कहें तो और भी बना दूंगी। अरे नहीं, अभी इतना ठीक है। वाह, मसाला भी बिल्कुल सही है और पापड़ी भी एकदम खस्ता है। बहुत टेस्टी समोसे बनाए हैं तूने, वाह वाह। कुछ घंटे बाद खाना खाने का समय हो जाता है तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। बुआ, सासू जी, आज करेला भरवा चावल और रोटी है। अरे वाह, करेला तो मुझे बहुत 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 पसंद है। दे बहू जल्दी फिर। जी। सभी लोग हंसी मजाक में लगे रहे, लेकिन अपराजिता को गुस्सा आ रहा था। 6-7 दिन से उसने मैगी नहीं खाई थी, इसलिए आज उसका बहुत मन हो रहा था। वहीं रात को जब सब खाना खाकर सो गए, अपराजिता चुपके से रसोई में गई। उसने झटपट मैगी बनाई और खुद से बुदबुदाने लगी। मेरी मैगी की बुराई करते हैं ना ये सब। देखना, अब ऐसा खाना बनाऊंगी मैगी मसाले से कि सब दंग रह जाएंगे। अगली सुबह उसने तैयारी शुरू कर दी। सब्जियों में मैगी मसाला डालकर उसने शानदार डिनर तैयार किया। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। ऐसा लग रहा है कि ये घर का खाना नहीं है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना है। वाह, छोटी बहू, तू तो बड़ी बहू से भी एक्सपर्ट निकली, छुपा रुस्तम निकली तू तो। अरे, मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ मैगी बनानी आती है, लेकिन मान गए आज तुमको छोटी बहू। अरे, इतना भी अच्छा नहीं बना है। वैसे बुरा मत मानना छोटी बहू, लेकिन जब भी मैं यहाँ आई
तूने मुझे बस वो मटर वाली मैगी ही खिलाई थी। सब हंसने लगे। असल में बुआ सासू माँ, वो ना, मैं पास्ता और नूडल्स बनाने में एक्सपर्ट हूँ, इसलिए बार बार मैं मैगी ही बना देती थी। लेकिन अब जो मैंने खाना बनाया, आपको पसंद आया ना? अरे हाँ भाई, बहुत अच्छा है। कल सुबह भी ऐसा ही बना देना। हाँ। ये सुनकर प्राची के चेहरे पर हल्की जलन झलक गई। तभी इसके अगले दिन ही शाम को इनकी बड़ी ननद पूजा अपने पति के साथ आई। वो जल्दी में थी, पर माँ बाप का हालचाल लेने आ गई। मुझे खाना नहीं खाना, बस थोड़ी देर बैठने आई हूँ। नहीं नहीं, थोड़ी सी सब्जी रोटी खाकर ही जा। तब जैसे ही पूजा ने अपराजिता का बनाया खाना खाया, छोटी भाभी, वाह, इतना टेस्टी खाना, यमी, क्या मिलाया इसमें ऐसा भाई? ये सब मैगी मसाले का कमाल है बड़ी ननद जी। बाहर का मसाला डाल दो तो सब अच्छा लगता है। क्या? मैगी मसाला? हाँ हाँ वही। कौन सा अपने घर में पीसना है, ये सब रेडीमेड आता है। चला दिया और बन गई टेस्टी और यमी सब्जी। अच्छा, तो मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिए ननद जी। और हाँ, नया वाला मैगी आया है ना, हेल्दी वाला मैगी, तो आप उसे ट्रिप पर ले जा सकती हैं। उसे केटल में उबाल लेना वहाँ। छोटी भाभी, आप भी ना, आपकी हर बातों में मैगी आ ही जाती है। अब तो मैं भी मैगी की फैन हो गई हूँ। रात का खाना खत्म हुआ और करीब 8 सवा 8 बजे पूजा अपने पति के साथ कार से निकल गई। अरे सुनो, तुम लोगों की चाची सास आ रही है परसों। बहुत चालू औरत है वो। उसका तो मेरे साथ कभी बनता ही नहीं था। तो ना, खाना अच्छे से बनना चाहिए उस दिन, चाहे उसमें मैगी मसाला डालो या कोई और मसाला डालो, लेकिन खाना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वरना तुम दोनों की बात पूरे रिश्तेदारों में फैला देगी। समझ गई ना तुम दोनों? अरे मैं तो बहाना बना रही थी कि वो यहाँ हमारे घर ना आए, लेकिन जबरदस्ती बोल रही है आने को। हाँ सासू माँ, ऐसे लोगों को घर में आने देना ही नहीं चाहिए। बड़ी चालू है वो, मैंने भी देखा है उन्हें। जब पूजा में आई थी हमारे घर, कैसे इधर उधर देख रही थी, सबकी बुराई कर रही थी। देखकर लग रहा था वो औरत किसी की भी अच्छाई नहीं देख सकती। हाँ बहू, वो पहले से ही ऐसी है, इसलिए फालतू बात मत करना उससे। हाँ सासू माँ, आप बेफिक्र रहिए। चाची सास आई अपने पति के साथ। उसके पति जो शांत बैठे रहे, लेकिन चाची की आंखें सब तरफ घूम रही थी। खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है इसमें कोई बाजार का मसाला मिला हुआ है? हाँ हाँ, क्यों, क्या अच्छा नहीं लग रहा है चाची सास? नहीं नहीं, अच्छा तो बहुत बना है, मजा आ गया कसम से। जरा बताना कौन सा मसाला डाला है इसमें, ताकि हम भी इसका इस्तेमाल करें। क्यों जी, आपको भी अच्छा लगा ना? हाँ हाँ, खाना तो बहुत अच्छा है, खासकर ये सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अरे इसमें मैगी मसाला पड़ा हुआ है, इसलिए अच्छा लग रहा है। बाहर का मसाला हो या मैगी मसाला, डाल दो तो सब अच्छा ही लगता है। हाँ, और क्या। जो भी डाला है बढ़िया बना है। अपराजिता को गुस्सा आ गया। मेहनत उसने की थी और सारा क्रेडिट मैगी मसाले को मिल गया। चालाक चाची सास के मुंह से तारीफ तो निकली, लेकिन वो भी अपराजिता को नहीं मिली। वहीं इसके कुछ दिन बाद ही अपराजिता ने फिर से सबके लिए नई स्टाइल की मैगी बनाई। उसने ऑनलाइन देखकर ये रेसिपी सीखी थी। वो सबको परोसते हुए बोली, चलिए खाइए। अरे वाह, ये तो और भी मजेदार है। अरे वाह, ये तो और भी मजेदार है। अरे वाह, ये तो और भी मजेदार है। धीरे धीरे सबके मुंह का स्वाद मैगी मसाले पर चढ़ने लगा। बहू हर सब्जी में थोड़ा थोड़ा मैगी मसाला डाल ही देती। कभी गोभी मटर, कभी आलू मटर, कभी पुलाव, सब में। सबको बस यही स्वाद पसंद भी आने लगा। अब तो घर में हमेशा कई सारे मैगी मसाले के पैकेट रखे रहते थे। तब एक दिन अपराजिता ने फिर एक नई डिश बनाई, जिसे सब खाने बैठे। सच कहूँ तो इस मैगी मसाले ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। हाँ माँ, इसमें तो सच में जादू है। जिसने भी ये मैगी मसाला बनाया है ना, उसको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हाँ बेटा, सच में बहुत मेहनत से बनाया इस मसाले को। हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता तो हम भी अपनी सासू माँ से तारीफ पा जाते। अरे अंकुर की माँ, आजकल का जमाना बढ़िया है, हर चीज मार्केट में नई नई आ रही है। सब बातें करते रहे, लेकिन अपराजिता की तारीफ किसी ने नहीं की। आज भी और दिन की तरह सिर्फ मैगी मसाले की ही तारीफ हुई। अच्छा बताइए, सारी मेहनत मैंने की है, मैंने हाथ चलाए, अपना दिमाग लगाया, और आप लोग तारीफ कर रहे हैं सिर्फ इस मैगी मसाले की। इतने महीने हो गए, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि मसाले का काम है, पर 70% मेहनत तो मेरी है ना? अरे अपराजिता, तुमने तो अच्छा बनाया ही है, लेकिन मैगी मसाले की तारीफ ज्यादा होगी ना, क्योंकि असली चीज तो वही है।
आपको तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले सबसे बात कर लूं और आप चुप रहना। देख लो सब लोग, अंकुर अपनी पत्नी का गुलाम है। पत्नी ने बोला चुप रहो तो ये चुप हो गया, बेवकूफ कहीं का। और आप अपनी पत्नी के गुलाम नहीं हैं, उनकी हर बात मानते हैं आप, और मुझे ताना मार रहे हो आप। जब भी घर में कोई मेरे खाने की तारीफ करता है ना, तो आपकी पत्नी को मिर्ची लगती है, हमेशा बीच में बोल पड़ती है, अरे ये तो मैगी मसाले का काम है। तो सच ही तो है, जिसमें भी मैगी मसाला डालो अच्छा लगता है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। मैं पक गई हूँ ये सुन सुनकर, चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी कुछ भी नहीं बोलूंगी। और सासू माँ, आपकी वजह से ही ये सर पर चढ़ी हुई है, आप हमेशा इनकी गलतियों को नजरअंदाज करती हो। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है छोटी बहू, अपनी जेठानी से ऐसे बात करती हो। सच में अपराजिता, अगर हम मैगी मसाले की तारीफ कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये मसाला घर में तुम ही तो लाई हो ना। पहले तो हमें मैगी भी पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब पसंद करने लगे। जरा कुछ सकारात्मक भी सोचो, हमेशा नकारात्मक मत सोचा करो बहू। आप लोग मुझे कभी नहीं समझोगे, लेकिन देखना जल्द ही समझ जाओगे। वाकई अपराजिता मेहनत तो बहुत करती थी, मगर उसकी मेहनत घर वालों को अभी तक दिखाई ही नहीं दे रही थी। पर वो समय जल्द ही आने वाला था जब सब उसकी मेहनत को ये सब मान लेंगे। वहीं आज सासू माँ को बुरा लगा था, मगर वो मन ही मन सोच रही थी कि गलती थोड़ी बहुत अपराजिता की भी है कि वो हमेशा जवाब दे देती है। तो दिन गुजरते गए, तभी अचानक बड़ी ननद पूजा अपने दोनों बच्चों के साथ राजस्थान ट्रिप से वापस लौटी, तो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली आई। अरे क्या हुआ छोटी भाभी, सब ठीक है ना? आपको पता है मेरे बच्चे तो बस उसी मैगी मसाले वाले सब्जी के दीवाने हो गए हैं, बार बार वही मांगते रहते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अच्छा तो बनाकर दिखाइए ना ननद जी। पूजा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने मैगी मसाले से सब्जी बनाई और सबको परोसी, लेकिन स्वाद उम्मीद के जैसा नहीं था। नमक कुछ ज्यादा ही था और मसाले भी ठीक से नहीं पड़े थे। अरे ननद जी, बहुत अच्छा बना है, सच कहूँ तो अपराजिता वाली सब्जी से भी बढ़िया बना है। अपराजिता समझ गई थी कि झूठ बोला जा रहा है, मगर वो चुप रही। अगले दिन उसने सिर दर्द का बहाना किया और खाना बनाने से मना कर दिया। इसलिए अब प्राची और पूजा दोनों ने मिलकर मैगी मसाले की सब्जी बनाई। देखना इतनी अच्छी बनेगी कि सब अपराजिता की मैगी मसाले वाली सब्जी भूल जाएंगे। वैसे भी मुझे मैगी मसाला इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, लेकिन आज कर ही लेती हूँ। दोनों ने मिलकर सब्जी बनाई, मगर स्वाद और भी खराब निकला। रस ज्यादा हो गया, मसाले ठीक से भुने भी नहीं। अरे ये क्या बना डाला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या? हाँ भाभी, मेरी पत्नी मैगी मसाले वाली सब्जी कितनी टेस्टी बनाती है, उसके मुकाबले में तो आपकी ये वाली सब्जी बिल्कुल फीकी है। आप लोग उसे बुरा भला कहते थे, अब खुद ट्राई कर लिया ना, समझ तो गए होंगे अब आप सब। और असली बात तो ये है कि फर्क तो हाथों में होता है। भैया आप तो हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ करते रहते हैं, कौन सा बड़ा काम है, नया मसाला ही तो इस्तेमाल करना है। अच्छा आज शाम को मैं बनाती हूँ, तब देखना कैसा बनता है। जैस्मिन बड़े एटीट्यूड में रसोई में गई। उसने सब्जी और पुलाव बनाया, फिर सबको परोसा। सब्जी तो ठीक है। सब्जी कटोरी में आधी की आधी रह गई। जैस्मिन को समझ आ गया कि उसकी डिश भी खास नहीं बनी। बस बहुत हुआ, आप लोग भी ना बड़े अजीब हैं। अपराजिता भाभी की तबीयत खराब है, ऊपर से उसके पीछे ही पड़े रहते हैं आप सब। आप सबको लगता है बस मसाले में ही सब जादू है, मगर असली टैलेंट तो भाभी के हाथों में है। और ये जैस्मिन की सब्जी कितनी बेकार बनी है, और आप लोग फिर भी बेफालतू में उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे बेटी, ज्यादा उसकी तारीफ मत कर। माँ ऐसे बर्ताव मत किया करिए उनके साथ। अब समझ में आ रहा है कि अपराजिता भाभी इतनी साइड क्यों है तब से। अपराजिता ये सब सुन रही थी, उसके दिल पर चोट तो लगी थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस अब और नहीं, मैं भाभी के पास जा रही हूँ। आप लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं तो सच ही कहूंगी। और माँ आपने देखा ही है, मेरी सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन सच को छिपाने से फायदा क्या। अपराजिता भाभी अच्छा बनाती है तो मान लेना चाहिए ना। मैं परसों जा रही हूँ, इसलिए मैं अपनी भाभी से रिश्ता खराब नहीं करूंगी। पूजा अपनी छोटी भाभी अपराजिता के कमरे में चली गई। भाभी सच बताऊं, मैगी मसाले का जादू नहीं, जादू तो आपके हाथों में है। अपराजिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी इसकी अगली सुबह उसने सबके लिए फिर वही मैगी मसाले वाली सब्जी बनाई। सबने खाना चखा तो बहू ने खाना अच्छा बनाया है। बहू ने अच्छा खाना बनाया है। हाँ, बहू ने अच्छा खाना बनाया है।